एक ही एनवायरमेंट में पले बड़े और एक ही पेरेंट्स से जन्मे दो भाई थे। इनमें से जो पहला भाई था वो ड्रग्स का एडिक्टेड था, वो अल्कोहल लेता था, वो अपनी वाइफ और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारता था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली काफ़ी परेशान रहती थी। और दूसरा भाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो अपनी फैमिली और बच्चों की काफ़ी केयर करता था। अब इस मोमेंट में थोड़ा पॉज लेकर ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में पले बड़े लोग बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों है, इसी बात को समझने के लिए पहले भाई से पूछा गया कि आप एक ड्रग एडिक्टेड हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप अपनी फैमिली को मारते हो, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती है इन सारी गलत कामों को करने के लिए। उसने कहा, मेरे फादर। मैंने बचपन से देखा है कि मेरे फादर एक ड्रग एडिक्टेड थे, वो अल्कोहल लेते थे और वो मेरी माँ और हमें मारते थे। तो मैंने बचपन से बस यही सब चीज़ें देखी है, तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हो, मैं वैसा ही हूँ जैसे मेरे फादर थे और जैसी चीज़ें मैंने अपने सामने देखी है। अब दूसरे भाई से पूछा गया कि ना ही आप ड्रग्स के एडिक्टेड हो, ना ही आप अल्कोहल लेते हो और ना ही अपनी फैमिली को मारते हो, बल्कि उनकी काफ़ी केयर करते हो और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो। तो आप क्या ये बता सकते हो कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं इन सारी अच्छी चीज़ों को करने के लिए। तो उसने कहा, मेरे फादर। मैंने बचपन से देखा है कि मेरे फादर एक ड्रग्स के एडिक्टेड थे, वो अल्कोहल लेते थे और वो मेरी माँ और हम सबको मारते थे। मैंने बचपन से देखा था कि इन सब चीज़ों को करने की वजह से मेरे फादर की ज़िंदगी काफ़ी बदतर हो गई थी और इसकी वजह से हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं हमेशा यही सोचता कि मेरे फादर के जाने के बाद ये दिक्कतें मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं होगी और उन्हें मैं एक अच्छी लाइफ दूँ। और इसीलिए शायद मैं इतना सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बुरे हालात अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ ग्रो किया है। मतलब इन दोनों भाइयों के सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक ही होते हैं और वो होते हैं उनके फादर। लेकिन एक भाई उसे पॉजिटिवली लेके चलता है और दूसरा भाई नेगेटिवली। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सारा खेल हमारी थिंकिंग का है और उसमें पल रहे इंटेंशन का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ हमारे सामने जो भी सिचुएशन लाती है वो ना ही अच्छी होती है और ना ही बुरी, वो बस न्यूट्रल होती है, लेकिन हमारी थिंकिंग की वजह से वो हमें अच्छी या बुरी दिखती है। क्योंकि देखो, अगर एक अमीर इंसान से आप उसके सारे पैसों को अगर ले भी लेते हो तो कुछ टाइम के बाद वापस से वो अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल कर कर उन पैसों को कमा लेगा और फिर से अमीर बन जाएगा। और अगर एक गरीब इंसान को आप काफ़ी सारे पैसे अगर दे देते हो तो उन पैसों को वह सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, गलत जगह इन्वेस्ट करेगा और फिर लॉस खा जाएगा और फिर वापस से वो फिर दोबारा गरीब बन जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एक अमीर और गरीब की थिंकिंग में, क्योंकि एक अमीर इंसान की वैसी सोच, वैसी बुद्धि और वैसी ज़रूरत ही होती है कि उतने पैसों को वो हर हाल में कमाने की कोशिश करेगा और कमा ही लेगा। और एक गरीब इंसान की वैसी सोच, वैसी बुद्धि और वैसी ज़रूरत नहीं डेवलप कर पाता है जिससे कि वो पैसे उसके लिए ज़रूरी लगे और वो हर हाल में कमाने की कोशिश करे। वो जिस हिसाब से गरीब है वो उतने पैसों में खुद को खुश महसूस करता है और सोचता है इतने पैसे उसके लिए काफ़ी है, काफ़ी पैसे कमाना उसके लिए ज़रूरी चीज़ नहीं है, और जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब रहता है। सो सारा खेल बस और बस हमारी थिंकिंग का ही है। आप खुद देखो, जोमेटो जिसके पास अपनी एक भी सिंगल खुद की रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आज वो 13.3 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। ओला उबेर जिसके पास शुरुआती टाइम पे अपनी एक भी खुद की टैक्सी नहीं थी, वो 6.5 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। इनफैक्ट ओयो जिसके पास खुद की ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई बिल्डिंग्स है और ना ही कोई भी होटल्स है, लेकिन फिर भी वो 1 बिलियन डॉलर की कंपनी आज की बन चुकी है। सो आज के बाद जब भी आपको ये लगे कि जिंदगी ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है और आपको एक गलत हालातों में लाकर खड़ा किया है, तो आप ये समझ लेना कि आपकी थिंकिंग गलत है, क्योंकि उसी सेम वाली सिचुएशन पे आकर कोई बहुत अच्छा भी कर सकता है, लेकिन आपकी गलत थिंकिंग की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। और ये स्टोरी मैंने आपको अपनी वन ऑफ द फेवरेट बुक यू कैन विन से बताई। होपफुली ये वीडियो को पसंद आई होगी। एंड इफ दिस वीडियो सक्सीड टू गिव एनी वैल्यूएबल नॉलेज टू यू, देन यू कैन रिटर्न बाय योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ नॉट देन इवन यू कैन डिसलाइक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।